साथियों नमस्कार। जैसा कि आपने सुना था, कल 5वें अध्याय का समापन हो गया था और 5वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने संक्षेप में ये बताया था कि कर्म योग और संन्यास योग इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है। जिस समय अर्जुन ने प्रारंभ में पूछा कि हे श्री कृष्ण, इन दोनों में से जो श्रेष्ठ हो वह मुझे बताइए, तो उस पर फिर श्री कृष्ण जी ने बताया कि संन्यास योग की अपेक्षा कर्म योग अधिक आसान है। और फिर आपने पूरा सुना और आज ये 6ठा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। देखिए श्री कृष्ण जी कहाँ से शुरू कर रहे हैं। इसमें कहते हैं, प्रथम श्लोक अध्याय 6 का, और इसमें फिर निष्काम कर्मयोग की, जो 5वें अध्याय में कर्मयोग की बात कही थी, इसमें उसी को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण जी फिर कहते हैं, निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न च निरग्न चाक्रिय है। और ये कह रहे हैं कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, कर्म फल का आश्रय न लेकर अर्थात कर्म के फल में जिसकी आसक्ति नहीं है, ऐसा जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर के कर्म करता है वह सन्यासी है और वही योगी है। और क्या है? और केवल निरग्नि, अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा अक्रिय और न क्रियाओं को त्याग करने वाला ही योगी है। अर्थात जो केवल अग्नि का त्याग करता है और केवल क्रियाओं का त्याग करता है वही योगी नहीं है, बल्कि जो पुरुष कर्म फल का त्याग करके अपने कर्मों को करता है, अर्थात आसक्ति रहित होकर के कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। नाश्रित कर्म फल कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च ने निरग्नि चाक्रिय है। और अगले श्लोक में देखिए कह रहे हैं, यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न ह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। और कहते हैं कि पांडव, हे अर्जुन, यम संन्यासम इति, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान। जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, अर्थात योग समझ, क्योंकि ही असन्यस्त संकल्प है। संकल्पों का त्याग करने वाला, संकल्पों का त्याग न करने वाला कश्चन, कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। ऐसे इसमें कह रहे हैं, न संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव है न ये संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, उसी को तू योग जान। और फिर आगे कहते हैं कि कर्मयोग का साधन कैसे होगा। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमे कारणमुच्यते। और योगम आरुरुक्षो, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले, मुने मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में, और कर्म कारणम उच्यते, निष्काम भाव से कर्म करना ही कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति योग में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील पुरुष के लिए निष्काम भाव से, जिसका कि पूर्व में कहा गया है कि निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर, योगारूढ़ पुरुष का जो शमय है, सर्व संकल्पों का अभाव है,
वही क्या है? वही कल्याण का हेतु कहा जाता है। अर्थात जो हम कार्य करते हैं उसमें हमें सभी सर्व संकल्पों का अभाव रखना चाहिए, वही योगी है। और जो अब यहाँ पर ये बताया, अब कहते हैं कि जो योगारूढ़ पुरुष है उसके लक्षण कैसे होते हैं, उसके कैसे लक्षण होते हैं। श्लोक संख्या 4 में बता रहे हैं। श्लोक संख्या 4 में कह रहे हैं, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषञ्चते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ सदोच्यते। कि यदा ही न इंद्रियार्थेषु, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, यानी कोई मनुष्य जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में तदा सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते। सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यहाँ पर आज श्री कृष्ण जी ने जो योगारूढ़ पुरुष हैं उनके लक्षणों के बारे में बताया है कि जो पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में और न ही कर्मों में आसक्त होता है, वह पुरुष सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष, जिसके अंदर कोई संकल्प नहीं है, अर्थात जो कर्मों के फल में जिसकी आसक्ति नहीं है, वो पुरुष योगारूढ़ पुरुष कहा जाता है। और साथियों, ये 6वां अध्याय फिर हमारा कल जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।